Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine. So, as you know, we have solved our exercise 1.3 in our previous video. Today we are going to solve our exercise 1.4 in this video. So, dear student, let's start our exercise 1.4. In this exercise, we have to solve our division of integers. ओके हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है इंटीजर्स का इस एक्सरसाइज में। देखो बता देता हूँ मैं आपको, जब भी हमारा आंसर आता है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई में बताया है, जो रूल आपके मल्टीप्लाई में चलते हैं किसके, प्लस माइनस के, वही रूल आपके डिवाइड में भी चलते हैं। क्या कि अगर आप माइनस वाली टर्म्स को, अगर आप माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली माइनस एक्स ही आएगा। ओके यानी माइनस वाली टर्म्स को अगर आप प्लस वाली टर्म से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करना है हमें, ठीक है। चलो इसका लास्ट वाला कर लेते हैं, -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो -6 + 5 ओके डिवाइड बाय -2 + 1। ओके तो देखो क्या हुआ, तो ये तो आ गया -1 और डिवाइड बाय अगेन -1। ओके तो जब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम आप देख सकते हैं कि अब देखो लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में आपके डिवाइड साइन है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, -1/-1। तो मैंने क्या बताया था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन माइनस को माइनस से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। ये भी याद रखना है, जो रूल प्लस में है वही रूल हमारे माइनस में भी, सॉरी जो रूल आपके मल्टीप्लाई में चलते हैं प्लस माइनस के, वही डिवाइड में भी चलते हैं। ओके और इसके लिए मैं आपके लिए पर्सनल अलग से PDF बना दूंगा। ओके तो हम बात करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आया आंसर आपके +1। ओके तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज़ नॉट अ वेरी हार्ड। ओके तो मैं इसका एक बता देता हूँ, दूसरा वाला आप ट्राई करेंगे। क्या है, a डिवाइड बाय b + c ओके इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, कि इन दोनों की वैल्यू के इक्वल नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ गिवन है। देखो मैं b वाला कर देता हूँ इसका, a की वैल्यू भाई -10 और b की वैल्यू है आपके 1 और c की वैल्यू भी है 1। लेट्स अप्लाई, हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो जब आपने इन सबको पुट किया तो हम बात करें सबसे पहले LHS की, इधर RHS को कर लेते हैं सॉल्व 1 बाय 1। तो LHS में देखो -10 डिवाइड बाय 1 + 1। ओके नोट कर दिया, देखो इन दोनों का सोल्यूशन क्या हो गया, -10 डिवाइड बाय 2 इट इज़ -5। ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू है आपके -10 डिवाइड बाय 1 ओके प्लस -10 डिवाइड बाय 1। ओके तो इन दोनों का सोल्यूशन आएगा -10 प्लस -10। सॉल्व करोगे तो -10 ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगेन -10 सॉरी माइनस हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा आपके, -10 इक्वल टू -20। तो आप देख सकते हो दीज बोथ आर नॉट इक्वल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये दोनों RHS और LHS दोनों इक्वल नहीं हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। देखो इसका मैं आपके सामने लास्ट वाला कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। h4 = -3। तो आप क्या करो, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको x कंसिडर कर लो। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो डिवाइड साइन को हम अपॉन में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = 4 × -3, तो x = दिस इज़ -12। ओके तो इस टाइप से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी के कोई हमें 5 पेयर्स बनाने हैं, इसमें हम a को b से डिवाइड करें तो आपका आंसर आए -3। ओके तो इधर कर देते हैं, ये हमारे पास थोड़ी जगह कम बची है, ठीक है। तो हमें 5 पेयर बनाने हैं, तो चलो मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ।
अब मैं 15 से ऐसे कौन सी डिजिट से डिवाइड करूं कि आंसर -3 आए, तो मैं क्या है, बी की वैल्यू मुझे -3 लेनी पड़ेगी। तो देखो 15 को मैं -3 से डिवाइड करता हूं तो -5 करना पड़ेगा, या सॉरी -5 से डिवाइड करता हूं तो -3 आ जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू -15 ले लूँ तो मुझे बी की वैल्यू +5 लेनी पड़ेगी। तो आप इनको डिवाइड करो -15 को 5 से, दिस इज़ -3। तो इस टाइप से हमें काफ़ी सारी डिजिट सोचनी है, आप सोचे जाओ 1 बाय 1 डिजिट, और बी की डिजिट भी आप अपने आप ही कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द टेम्परेचर ऑफ नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो, यानी 0 से भी 10 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं 10 डिग्री है तो प्लस में लेना पड़ेगा। इट डिक्रीज एट द 2 डिग्री पर आर, यानी 2 डिग्री क्या होता है, वो हर घंटे कम होता जा रहा है। एट दिस टाइम द वुड बी टेम्परेचर एट द 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, यानी हमारे पास टाइम कितना है 12 o'clock। कितना टाइम टेम्परेचर है भाई, प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 के ऊपर वाले टेम्परेचर को हम प्लस में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके रेशियो की। तो हमें कितना निकालना है, वी वॉन्ट टू फाइंड कितना फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, माइनस कितना है भाई, -8 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस कितना चाहिए हमें, डिफरेंस यानी ये है आपके -8 में से हमें माइनस करना है +10 को, तो आप देख सकते हैं -18 डिग्री सेल्सियस का गैप होना चाहिए, यानी 18 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से -18 कम हो गया है, 18 डिग्री कम हो गया है। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री पर आर, यानी 2 डिग्री सेल्सियस कम पर आर की स्पीड से कम होता जा रहा है। तो टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, जितना डिग्री सेल्सियस चाहिए था ना उसका, चलो हमें डिवाइड करना है तो आप माइनस मत लो, डिवाइड बाय 2, यानी 9 आवर उसको लगेंगे, कंप्लीट 9 आवर उनको लगेंगे उस टेम्परेचर को चेंज होने में। ओके, अब 9 आवर लगेंगे, तो अब हमें बताना है कि कितने टाइम पर हुआ। ठीक है, तो पहले 12 कितना था, देखो पहले टाइम कितना था 12 o'clock, ठीक है 12 o'clock है ना, 12 o'clock था, उसमें आप 9 आवर ऐड कर दोगे तो यानी कितना हो गया, दिन के 12 बजे थे, अब 9 घंटे और जोड़ लोगे, 1 आवर 9 आवर तो 9 क्या होता है ये PM, ठीक है 9 PM टाइम में हो जाएगा, यानी रात के 9 बजे ये टाइम टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 वाला कर लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन क्लास टेस्ट 3 मार्क्स टू गिवन एवरी करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर है उस पर +3 मिल रहा है, और जो इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है, एंड एवरी करेक्ट आंसर और एंड द, ठीक है, और जो इनकरेक्ट आंसर है उस पर -2 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, ठीक है, राधिका ने कितने स्कोर किए, 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज़ अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी हमें ये बताना है कि अगर राधिका को कितने मिले हैं, 20 मार्क्स टोटल मिले हैं, ठीक है, और उसने 12 तो अटेम्प्ट किए हैं, कौन से 12 तो उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, कितने दिए हैं 12, तो आप जानते हो एक करेक्ट आंसर के 12 +3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स ऑन करेक्ट आंसर
कितने 12 इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 मार्क्स तो उसको करेक्ट आंसर पे मिल गए थे, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि उसके कितने मार्क्स कटे, ठीक है। आफ्टर टोटल मार्क्स कटेड, कितने मार्क्स कटे, कितने मार्क्स कटते हैं उसके 36 माइनस 20, तो आप देख सकते हैं 16 मार्क्स उसके कट हो गए हैं। अब आप देखो एक इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कट होते हैं -2, यानी 2 मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है कि उसने कितने मार्क्स कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो मार्क्स ऑन इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, कितने -2। तो आप क्या करो टोटल इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, टोटल इनकरेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट कितने होंगे देखो बताओ। हम क्या करेंगे 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8, यानी उसने 8 ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया है जो कि उसने रॉन्ग दिया है, उसने 8 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ट्राई द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, लेकिन आपको ट्राई करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। देखो, इन एलिवेटर डिसेंडिंग इनटू अ मिनट माइंड शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मिनट पर मिनट, ठीक है, 6 मीटर पर मिनट। इन द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी वो 10 मीटर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है। ओके, तो हाउ लॉन्ग विल द टेक द रीच 350 मीटर। तो मतलब उसको ग्राउंड लेवल से वो 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और उसको ग्राउंड लेवल के 350 मीटर ग्राउंड में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। इनिशियल हाइट क्या है, इनिशियल हाइट है आपकी -10 मीटर, ठीक है, सॉरी +10, ग्राउंड के भी ऊपर है ना, +10 में लेना पड़ेगा हमें, ग्राउंड को हम 0 लेते हैं। और फाइनल हाइट है आपकी -350 मीटर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर करी। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी कवर करी है भाई, -350 अगेन -10, तो क्या हो गया भाई 360 मीटर उसने कवर करा है। कितना 360 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी है। अब हम बात करते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है भाई 6 मीटर पर मिनट, यानी इसकी स्पीड क्या है 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर चलती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर 1 मिनट में 60 मीटर चलती है तो 360 मीटर लगने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। तो क्या है डिस्टेंस क्या है आपके 360 और स्पीड है आपके 6, इट मीन्स 60 मिनट, ठीक है। कितना टाइम लगेगा भाई 60 मिनट लगेगा, यानी 60 मिनट को आप 1 आवर भी कह सकते हो। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा कंप्लीट लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। So thank you dear student, try the remaining question. If you have any doubt you can ask to me and I will send the PDF of this exercise complete solution very soon. Thank you all of you.